जी नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 टीम। और न्यूज़ 10 टीम की आवाज़ आप तक पहुंचे इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजकीय अस्पताल परिसर में हूं और अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। हर चीज़ में इंडिया जो डेवलप कर रहा है उसमें स्वास्थ्य भी एक बहुत मुद्दा है। और वो स्वास्थ्य अगर आज बेहतर तरीके से इंडिया का इंटरनेशनल वैल्यूज़ में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य में ग्रो कर रहा है, तो इन सहिया दीदियों का बहुत बड़ा अहम रोल है। जी मैं बता दूं कि सहिया दीदी आज शिशु मृत्यु दर इंडिया में जो गर्भवती महिलाएँ जो पहले काल के गाल में समाती थी, समय के उस लिहाज से मैं बात करूं तो काफ़ी कमी आई है। और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो देयर इज गोज ऑन इन दिस सहिया टोटली। और दिस इज़ नॉट टू एवरीबडी। मैं बता दूं कि लगातार इस तरह की चीज़ें इनके द्वारा की जा रही है। जनहित की मैं बात करूं तो अभी भी देख सकते हैं गर्मी में बैठी हुई हैं, धूप हो, सर्दी हो या बारिश के मौसम हो, कहीं भी डिलीवरी की बातें आती है, इनके कानों तक आवाज़ जाती है, ये घर घर जाती हैं। और वहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर का रेशियो कहीं पहले ज़्यादा था, कम करने में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। ऐसे सहिया को आज उपेक्षा का दंश झेलना पड़ रहा है। 2000 रुपये मेहनताना में इस तरह की उपलब्धि देश में बढ़ रही है और इनका अगर बात की जाए तो 2000 मिलता है। जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, कंसिडरेशन की ज़रूरत है कि आखिर 2000 रुपया में आज अपना जीवन यापन कैसे गुजारती होगी, कल्पना कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि आज जिस तरह से सूरत हाल इनकी बनी है, सरकार ने जिस तरह से इनके जो जीवन शैली पर हाशिए पर ढकेला है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हेमंत सोरेन है। मैं बात करूं स्वास्थ्य मंत्री झारखंड माननीय जो बन्ना गुप्ता सर हैं, उन्होंने भी इनकी माने तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि आपके मानदेय को बढ़ाया जाएगा, आप काम करें। एपेडेमिक काल की बात किया जाए, कोविड टाइम की बात किया जाए तो कोविड में भी जान पे खेल पर जहां अपनों से दूरी बना रहे थे, वहां सहिया रिस्क विदाउट एनी हेजिटेशन एक देश के जज्बा को, देशभक्ति के जज्बा को जागृत करते हुए, मानवता को एक आवाज़ बनते हुए उस अपने कामों को गति दी। 24 घंटा रिस्क के माहौल में रही, लेकिन अगर इनको कुछ मिला उस समय तो सिर्फ आश्वासनों का पुलिंदा। जी हाँ, आश्वासन का पुलिंदा से अगर आदमी जिंदा रह जाए तो फिर बात ही क्या। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, दिख नहीं रहा है। इनकी माने तो लगातार इनको उपेक्षा का दंश झेलना पड़ रहा है। लगातार जो आश्वासनों का पुलिंदा इनको मिलता है, झूठी आश्वासन मिलता है और सरकार ने इन्हें ठगने का भी काम किया है। क्यों ना कहूँ, क्योंकि 2000 पे इन्हें खटाया जा रहा है। अभी सीधे चलता हूँ क्या कहती है सहिया और उनसे मैं सीधे मुखातिब होऊंगा। मिल रहा है आपके मानदेय की डिमांड्स आप लोग हमेशा किए हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं क्या मिल रहा। मेरा नाम ललिता देवी है, मैं चंपारण की सहिया हूँ। हम लोग आज 2006 में हम लोग का चुनाव हुआ, 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं और 2023 आ गया है। बहुत साल तो हम लोग निस्वार्थ भावना से काम किए, बिना पैसे का अपना भाड़ा खर्चा करके आते थे, जाते थे, अपना पैसा से फोटोकॉपी कराते थे, सब करते थे। 2013 में 1000 रुपया हम लोग को मिला, उसके बाद फिर 1000 और बढ़ा और इस तरह से करते करते 2000 पर हम लोग को इतना मेहनत कराया जा रहा है। जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म और मृत्यु दोनों, मतलब बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर हम लोगों ने काम किए। हम लोग सहिया लोग जब से हम लोग आए हैं निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। घर घर जाकर छोटे बच्चों का हम लोग गिरी भ्रमण करते हैं, उसका वजन करते हैं, उसका तापमान नापते हैं, HbA1c करते हैं हम लोग। और जो गर्भवती माता रहती है उन लोग को हम लोग यहाँ लाके फोरेंसिक कराते हैं, उनका सारा जांच हम लोग करवाते हैं। रात का समय में अगर हम लोग को फ़ोन आ जाता है तो हम लोग नहीं देखते हैं कि 12 बजा है कि 1 बजा है कि क्या बजा है। हम लोग ना दिन ना हम लोग रात, हम 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। इस दौरान हम लोग घर द्वार छोड़ छाड़ के निकलते हैं। बीच में अगर हम लोग के साथ कोई तरह की अगर दुर्घटना भी बढ़ जाएगी उसका भी सरकार रिस्क नहीं लेती है हम लोग का। और हम लोग सहिया लोग निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। छोटे बच्चों का फुल टीकाकरण करवाते हैं, जन्म से लेकर 5 साल तक हम लोग टीकाकरण कर। एक भी बच्चा छूट जाता है तो हम लोग को वहाँ जवाब देना पड़ता है कि किस कारण नहीं छूटा। काम भी करवाते हैं, कड़ा डिप्टी भी करवाते हैं और ऊपर से हम लोग को डांट भी सुनना पड़ता है। हम लोग के नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग का अथी भी होता है, शोषण भी होता है।
हम लोग जब हम लोग का कोई तरह का प्रोग्राम हम लोग को दिया जाता है, आता है, चाहे वो पोलियो का हो, चाहे फलेरिया का हो, चाहे कुष्ठ का हो, कोई का भी हो, हम लोग सर्वे करते हैं। सुबह 8 बजे निकलते हैं, से शाम को 4 बजे 5 बजे हम लोग घर पहुंचते हैं। उसका भी हम लोग का एक दिन का भी हम लोग का बढ़िया से मजदूरी एक मजदूर का 300 रुपया है मजदूरी, लेकिन हम लोग को एक मजदूर के भी बराबर हम लोग का उसका मेहनताना नहीं दिया जाता है। और हम लोग इतना ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें भी हम लोग को 1 रुपया नहीं मिलता है। और बोला जाता है कि आप लोग को मिलेगा, उस पर भी लेट किया जाता है और नहीं मिलता है, और उला पैसा ख़त्म ही हम लोग का हो जाता है। और ये 2000 में हम लोग का 75 खेवे यहाँ चौपारण आना पड़ता है, भाड़ा खर्चा होता है। और हम लोग को तो फोटो कॉपी लगता है कि 200-300 रुपया फ़ोटो कॉपी में ही हमारा चल जाए। ना हम लोग को फॉर्म मिलता है, ना हम लोग का भाड़ा मिलता है, हम लोग का सब अपना पैकेट से खर्चा होता है। अब हम आप ही लोग हम सरकार से पूछेंगे कि हम लोग अगर 2000 में हम लोग सही इस तरह से हम लोग को इतना खटा रहा है, काम कर रहा है, तो अब हम लोग 2000 में नहीं करेंगे, हम लोग का अस्थाई कर दे। और हम लोग जो घर घर घूमते हैं, भटकते हैं, और इतना बार हम लोग CSC आते हैं, तो हम लोग को एक स्कूटी दिया जाए। और हम लोग को जो 2000 मानदेय से हम लोग को 18,000 कर दिया जाए, हम लोग को अस्थाई करे और हम लोग को राज्यकर्मी घोषित किया जाए। जी, इस तरह के डिमांड्स हैं और ये वाजिब डिमांड है, क्योंकि जिस तरह से वर्कलोड इनके ऊपर किया जाता है उसके अनुपात में कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर मैं बात करूं 2000, तो आप कल्पना कर सकते हैं 2000 में एक मजदूर की बात करें तो 300 से 400 रुपया उसका डेली का मजदूरी है, लेकिन 2000 मंथली इनका आता है, उस हिसाब से 50 से 60 से 70 रुपया पर डे का होता है। ऐसे में आप सोचिए कि किस तरह से इनका शोषण होता है। बताइए, आपको कौन मंत्री महोदय क्या आश्वासन दिए थे, बोले थे करने के लिए, बढ़ाने के लिए पैसा, कौन बोले? आज 3 साल से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग को पेमेंट पैसा बढ़ेगा। और पिछले साल कुछ सुनाया भी गया था कि 5000 तक मिलेगा, बोला गया था, लेकिन 5000 में 5 रुपया भी नहीं बढ़ा है। 5 रुपया भी खाली आश्वासन ही दिया जा रहा है कि बढ़ेगा, इसी तरह करके काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है हम लोग, और हम लोग शोषण कराया जा रहा है। मंत्री महोदय, अगर हमारी आवाज़ आपके कान में जाती है तो इस पर एक मानवता के नाते इस पर विचार कीजिए कि 2000 में सहिया किस तरह से आप कार्य कर रही है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, पोलियो मुक्त भारत, जो पोलियो मुक्त भारत अभियान है उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सारे चीज़, आप स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र में तो इनका एक बड़ा रोल होता है, बड़ा रोल अदा किए हैं, और उनके ऊपर कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है। आप की कानों तक ये बातें जानी चाहिए, और निश्चित रूप से ऐसा इन्होंने कहा है। मैं एक मीडिया के माध्यम से आपके कानों तक बात भेजने के लिए इन्होंने कवायद की है, आज न्यूज़ के माध्यम से इस तरह के अपनी पीड़ा को दर्शाया है। तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि आप इनके बातों को गंभीरता से लेते हुए, जनहित को देखते हुए, और इनके भी जो है भाग्य को देखते हुए, इनके फ्यूचर को देखते हुए, इनके बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए इस पर विचार करेंगे। मैं प्रमोद सोनी, न्यूज़ 10 के लिए। सर जी, सहिया जितने भी हैं प्रखंड की या पूरे राज्य की, उन लोग अनिश्चित धरना पे हैं, तो इस पे स्वास्थ्य विभाग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सहिया जो है वो हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो सहिया जब लाया गया था, वो स्वास्थ्य विभाग जो हर कोना कोना गांव तक नहीं जा पाता था, तो सहिया को लाया गया। सहिया की वजह से हम लोग हर एक आदमी, वो अंतिम आदमी गांव तक का पहुंच तक पा रहे हैं, जिसको स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरी है। बहुत गरीब पिछड़े वर्ग जो हॉस्पिटल आना भी नहीं चाहते हैं, झाड़ू में विश्वास रखते हैं, वैसे तक हम लोग को सहिया के माध्यम से पहुंचते हैं। तो सहिया जब स्ट्राइक पे गई है तो हम लोग मतलब अभी लाचार हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग लाचार हो गए हैं। टीकाकरण पे असर पड़ रहा है, और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स है, अभी हम लोग के स्पर्श प्रोग्राम चल रहा है, और कुछ दिन में LCDC का 2य चरण होने वाला है, उसमें हम लोग का प्रभाव पड़ रहा है। हर तरह से स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। ये जाहिर सी है कि अगर सहिया सब अनिश्चित हड़ताल पे रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग चरमराई है, चरमरा सकते